साथियों, जय जय सिया राम। साथियों, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रत्येक सनातनी के मन में, जाहिर सी बात है आपके भी मन में, अयोध्या भ्रमण की इच्छा हो रही होगी। रामलला सरकार के दर्शन के लिए आप लालायित होंगे और इसके लिए आप प्लान भी कर रहे होंगे। प्लान करने में सबसे पहले आपके सामने जो समस्या आती है या जिसके बारे में आप सबसे पहले विचार करते हैं वह है अयोध्या में रुकने की जगह। कहाँ आप ठहरें और कैसे आप अपनी अयोध्या यात्रा को सुखद, सुखकर एवं आनंददायक बना सकें, इसके बारे में जब आप विचार करते हैं तो आप सबसे पहले तलाश करते हैं एक ठौर ठिकाने की, जिसके माध्यम से आप अयोध्या भ्रमण कर सकें, अयोध्या में दर्शन पूजन एवं स्नान का लाभ अर्जित कर सकें। यूँ तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले और बाद में भी अयोध्या में यात्रियों के रहने, ठहरने, खाने पीने की व्यवस्था रही और इसमें अब दिनों दिन सुधार और वृद्धि भी हो रही है। और आज की स्थिति ये है कि अयोध्या में 15-20 बड़े होटल, जिनमें हम कुछ नाम लें तो होटल रामायण, होटल पंचशील, होटल नारायणा, पार्क इन, कृष्णा पैलेस, त्रिमूर्ति, साने अवध, तिरुपति, रॉयल हेरिटेज, क्रियांशको आदि होटल हैं। और अगर हम धर्मशालाओं की बात करें तो इनकी संख्या भी 3 दर्जन के आसपास है या उससे अधिक ही है, जिसमें आप गुजराती धर्मशाला, बालाजी धर्मशाला, बिरला धर्मशाला और जैन मंदिर धर्मशाला, यह सब नाम ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ अन्य तमाम जो मठ मंदिर हैं, आश्रम हैं, लॉज हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार की अयोध्या नगर निगम की विकास प्राधिकरण की व्यवस्था के तहत 700 से अधिक होम स्टे, पेइंग गेस्ट हाउस या गेस्ट हाउस आदि की भी व्यवस्था है। बावजूद इसके यह व्यवस्था अभी अयोध्या में नाकाफ़ी साबित हो रही है और श्रद्धालु जो यहाँ आ रहे हैं वो प्रायः परेशान होते हैं रुकने के लिए, या होटल धर्मशाला कमरा पा भी जाते हैं तो भी उनको तमाम मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यह वीडियो बनाना आवश्यक हो गया था कि श्रद्धालु जान सकें, आप समझ सकें कि अयोध्या में कहाँ रुकना है। इसके लिए यह जानना आवश्यक है कि कहाँ नहीं रुकना है, अर्थात किस एरिया में या किन जगहों पर आपको कमरा नहीं लेना है। मुख्य रूप से 10 बातों की चर्चा करूंगा, या दूसरे शब्दों में कहें कि 10 पॉइंट्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको कहाँ कमरा नहीं लेना है। सबसे पहले तो अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं या आप सर्च कर रहे हैं, जान रहे हैं, जिस भी माध्यम से कर रहे हैं, तो आप यह ज़रूर जान लें कि आपके द्वारा लिए जाने वाला एकोमोडेशन यानी होटल, धर्मशाला या रूम जो भी है वो रेड जोन में तो नहीं है। अर्थात मोटे तौर पे यूँ समझ लें कि विराजमान रामलला के मंदिर से 500 मीटर की जो एक सर्किल है, 500 मीटर का जो घेरा है उसे रेड जोन कहेंगे और वहाँ बिल्कुल आपको रूम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो हाई सिक्योरिटी जोन है और वहाँ के स्थानीय निवासियों तक के लिए आई कार्ड की व्यवस्था है। ऐसे में यदि आप उस एरिया में कमरा लेते हैं या उस एरिया से गुजरने वाले क्षेत्र में कमरा लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और आप अपने नियत स्थान तक, अपने रूम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। बड़ी मशक्क़त आपको करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो आपको रेड जोन के बाहर येलो जोन, मोटे तौर पे कहें तो विराजमान रामलला सरकार के 3 किलोमीटर के सर्किल में आपको रूम नहीं लेना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इस सब एरिया में 3 व्हीलर्स या 4 पहिया वाहनों की आवागमन पर सख्त पाबंदी है और साथ ही साथ अगर ये पाबंदी किसी हद तक कम भी है तो इस सब एरिया में वीआईपी मूवमेंट की संभावना हर समय रहती है और वो इतना ज़्यादा होती है कि कई बार तो रास्ते रोक दिए जाते हैं और आप वहीं वीआईपी मूवमेंट के चलते डाइवर्जन या ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। साथ ही इस इलाके में इसके बाद फिर जो जाम लगता है उस वजह से भी आपको अपने गंतव्य तक आवागमन में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो ये होता है कि आपको अपने लगेज को, अपने परिवार को, अपने वृद्ध माता पिता को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के अपने गंतव्य तक पैदल ही जाना होता है।
या फिर आप ई रिक्शा वगैरह या कुछ और व्यवस्था करते भी हैं तो उसमें निश्चित रूप से अपेक्षा के अनुरूप ज़्यादा व्यय करना पड़ता है। कई बार ये तो 2-4 गुना 10 गुना भी हो जाता है। तीसरी बात अगर हम करें कि आपको कहाँ रूम नहीं लेना चाहिए, हालांकि वो येलो जोन में ही है, लेकिन येलो जोन में होने के बावजूद विशेष रूप से वो स्थान चिन्हित कर दे रहा हूँ जिसमें आपको स्वर्गद्वार, गोला बाज़ार या फिर जो यह डाकघर चौराहे से होकर के और सीधा सरफी भवन होते हुए परिक्रमा मार्ग तरफ रास्ता चला जा रहा है, इस पर भी आपको रूम नहीं लेना चाहिए, रूम लेने से बचना चाहिए, क्योंकि इस सब एरिया में तमाम तरह की दिक्कतें हैं। जैसे गोला बाज़ार, स्वर्गद्वार, इन सब मोहल्लों में दिक्कत है कि यहाँ सकरी गलियाँ हैं। इन सकरी गलियों में व्हीकल्स का आवागमन बिल्कुल नहीं हो पाता है। ई रिक्शा वगैरह या छोटे कोई तिपहिया चलते भी हैं तो जाम की यह स्थिति बनती है कि कई बार जो है वह आपको अपना वाहन या अपना रिक्शा निकालने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ इस एरिया में ढलान भी है, कहीं चढ़ाई भी है। ई रिक्शा वगैरह की जो अपनी टेक्निकलिटी है उसके चलते कई बार वो ढलान पर उतरने में पलट जाने का खतरा रहता है, या चढ़ाई में चढ़ नहीं पाते तो आपको उतर करके धक्का लगाना होता है, पैदल चलना होता है, और आपके परिवार के बुजुर्गों, बच्चों के लिए उस चढ़ाई को पार कर पाना या ढलान पर उतर पाना आसान नहीं होता है, मुश्किल पेश आती है। चौथी बात आप समझें कि ऑनलाइन बुकिंग से बचें। अब आज के दौर में ऑनलाइन बुकिंग तो काफ़ी आसान है, इससे बच पाना तो संभव नहीं लगता और व्यावहारिक भी नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि अपने किसी मित्र, परिचित या ट्रैवल एजेंट से ही आप रूम या होटल बुक कराएं। और चूँकि अयोध्या में इधर भी देखने में आया है कि ऑनलाइन फ्रॉड के केसेज खूब हुए हैं और वेबसाइट बना करके और उसके माध्यम से फर्जी ट्रैवल एजेंट और लोगों से पैसे की उगाही कर लेते हैं। लोग बाग जब पूरी तैयारी से निर्दिष्ट स्थल पर पहुंचते हैं तो पता चलता है उनके नाम पर कोई बुकिंग नहीं है और तब उन्हें अपने ठगे जाने का एहसास होता है। कई बार तो मन महसूस कर रह जाते हैं या फिर शिकायतें करते भी हैं तो तात्कालिक तौर पर उसका कोई परिणाम नहीं मिल पाता है। चौथी बात अगर हम करें तो आपको रायगंज, कनीगंज, विद्याकुंड, ये जो रास्ते हैं यहाँ से होकर के जब आप, चूँकि पूरे शहर का डाइवर्जन एक ढंग से इसी पर है तो यहाँ काफ़ी जाम की स्थिति रहती है। और इस सब एरिया जब आप कमरा लेते हैं तो आपको अपने कमरे तक पहुँचने में या वहाँ से निकल कर के अयोध्या के साइट सीन में, साइट विजिट में या मठ मंदिरों के दर्शन के लिए निकलने में जाम का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ जो होटल, धर्मशाला या होम स्टे हैं भी वह इतने सकरे क्षेत्र में हैं कि आपको वहाँ पे बंधे रहने का अनुभव होगा। सकरे रास्तों में आपको खुली हवा नहीं मिलेगी और वह आपके लिए आपकी यात्रा को सुखद एहसास बिल्कुल नहीं कराएगी। अगली बात हम करें, 7वें पॉइंट की बात करें, रूम लेते समय आपको खूब मोल भाव करना चाहिए। एवं कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो अयोध्या के रेड जोन से थोड़ा सा बाहर लेकिन येलो जोन और येलो जोन में अंदर की तरफ हैं, वहाँ पे या यूँ दूसरे शब्दों में कहें हनुमानगढ़ी के आसपास या राम मंदिर के आसपास सड़क के एकदम अपोजिट, यहाँ पर अनावश्यक रूप से किराया काफ़ी ज़्यादा है और उस सब का कोई अर्थ नहीं है। वहीं से थोड़ी दूर आप हटते हैं तो उस सुविधा के अनुरूप ही सुविधा आपको कम दामों में मिल सकती है। तो आपको यह बिल्कुल नहीं घबराना है, पैनिक नहीं होना है। वह नहीं देंगे तो रूम आपको कहीं और मिलेगा, थोड़ा बाहर मिलेगा। तो वहाँ से जब आप आएंगे तो आप ये देखेंगे कि जितना महंगा आप, यानी जितने पैसे आप एक्सपेंड कर रहे थे अतिरिक्त रूप में होटल या एकोमोडेशन के लिए, उससे कई गुना कम पैसे में आप टैक्सी के द्वारा या ई रिक्शा के द्वारा, तिपहिया के द्वारा अपने निर्दिष्ट स्थल पर, गंतव्य स्थल तक चले गए हैं। इसलिए सलाह ये है कि खूब मोल भाव करें, खूब चर्चा करें और बिल्कुल न घबराएं। अयोध्या में जगह की कमी नहीं है, तो आपको सस्ती और अच्छी जगहें मिल जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 8वीं बात करें, बड़े होटलों में रुकने के बजाय आप होम स्टे की तरफ ध्यान दें। आपको सिर्फ यहाँ रुकना है, बसना नहीं है। फिर भी अंतिम चयन तो आप ही का होगा, लेकिन मेरी सलाह है कि आप बड़े होटलों में रुकने के बजाय, जिन्होंने किराया अनावश्यक रूप से 2 गुना 10 गुना तक बढ़ा दिया है, 2 गुना की कौन कहे 10-10 गुना तक बढ़ा दिया है, वहाँ रुकने के बजाय आप सस्ते होम स्टे में रुकें। आप इस बात की बिल्कुल परवाह न करें कि इन होम स्टे में किचन की व्यवस्था नहीं है। अयोध्या में जगह जगह पर स्ट्रीट फूड या फिर
अच्छे खाना सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। निश्चित रूप से आपको बाहर खा करके, अयोध्या को नज़दीक से देख करके अयोध्या के स्वाद का अनुभव आप कर पाएंगे। बड़े होटलों में तो आप प्रायः जहाँ भी निकलते हैं खाते पीते ही रहते हैं, और बड़े होटलों में कहीं का भी हो, कैसा भी हो, स्वाद प्रायः एक जैसा ही है। 9वीं बात करें अगर हम, तो आपको उदया चौराहे से, यानी कि उदया ब्रिज से नीचे उतर करके उदया चौराहे से वो रास्ता जो 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है, जो गुप्तार घाट की तरफ से इधर आ रहा है, उदया चौराहे होकर के और फिर राजघाट होकर के नए घाट की तरफ जा रहा है, इस तरफ भी आपको रूम लेने से बचना चाहिए। इस रास्ते की अपनी समस्या ये है कि यह रास्ता एक तो अयोध्या के बाहरी क्षेत्र में है, नदी की साइड में है, तो वहाँ से धूल भरी आंधी, बालू वाली आंधी चलती है, और आने जाने में एक तो उधर से आपको साधन कम मिलते हैं, उधर से कन्वेंस की फैसिलिटी कम है। दूसरी बात यह है कि धूल भरी आंधी, तेज़ लू तूफ़ान से आप इस सफ़र में थक जाते हैं और आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। साथ ही साथ उस एरिया में अभी खुदाई चल रही है, तो खुदाई चली, दोनों तरफ नाले बनाने का काम हो रहा है, इस वजह से धूल मिट्टी कीचड़ जल जमाव कुछ ज़्यादा ही है। तो अभी वक्ती तौर पे आपको उधर जाने से परहेज करना चाहिए। अगली बात हम अगर करें कि अयोध्या स्टेशन की तरफ जो रास्ता जाता है, उस स्टेशन वाले रास्ते पर भी आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ तोड़-फोड़ चल रही है, और उस तोड़-फोड़ की वजह से नालियाँ या सीवर जाम हो गया है। कीचड़ एवं सड़ाध युक्त पानी अभी सड़क पर फैला हुआ है, इसलिए अभी आपको उस क्षेत्र में भी रूम लेने से बचना चाहिए। अगर हम आपसे लास्ट बात करें, 10वीं बात करें, तो होटल के खान पान की शुद्धता एवं स्टाफ के साथ साथ सर्विस वाले युवकों की भी आपको देख परख कर लेनी चाहिए, और बिल्कुल संदेह या शुबहा होने पर आपको वहाँ रूम नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपने लिए दूसरे विकल्पों पर विचार करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा, बहुत ही अच्छा हुआ होगा। यदि आप इन चीज़ों पर विचार करते हैं और उसके साथ साथ अयोध्या यात्रा की प्लानिंग करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी अयोध्या यात्रा बहुत ही सुखद एवं आनंददायक होने वाली है। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सबका धन्यवाद, और कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट से हमें आशीर्वाद दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार आप सबको फिर से सादर जय जय सिया राम, जय अयोध्या धाम की, रामलला सरकार की जय।